नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीबी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरों पे चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। आज होली के इस मौके पर यूपी पुलिस का रिजल्ट घोषित किया है। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कितना कट ऑफ किया है, इस पर बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। एसएससी ने भी बड़ी खुशखबरी दी है। नई टीजीटी पीईटी भर्ती के विज्ञापन की बात करेंगे। वहीं DSSB में संगीत शिक्षक भर्ती जो चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के परिवार के सभी सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और यह होली आपकी रंग भरी हो और नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों के साथ होली का यह त्यौहार मनाएं, जिससे कि आपके जीवन में पूरे साल भर कई रंगों की खुशियां भरी हों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और इसमें कुछ पोस्ट हैं जिसके बारे में एडवर्टीजमेंट नंबर में दिया गया है। सीधी भर्ती के माध्यम से ये पद उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के हैं। तो इन सब के साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जो है आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। 11/3 से 17/3 तक आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, सिपाही भर्ती का परिणाम जारी किया गया है। 60,000 सफल हुए, जिसमें 12,000 महिलाएं हैं। 60,244 परिवारों को खुशखबरी मिली है। 48,17,000 आवेदन हुए थे। इसमें लिखित परीक्षा 1,74,000 अभ्यर्थी पास किए थे, और उसके बाद अब यह सफल कैंडिडेट्स का परिणाम यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो टोटल अनारक्षित के पद हैं वो 24,102, और गरीब स्वर्णों यानी कि EWS के 6,000 पद, OBC में 16,264 और अनुसूचित जाति में 12,640 पद, अनुसूचित जनजाति में 12,004 पद थे यहाँ पे। तो इस पर भर्ती हुई थी, और जो रिजल्ट आया है उसमें आरक्षित पद के बराबर ही अनारक्षित पद में भी चुने गए हैं OBC अभ्यर्थी। आप देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग के 12,937 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। OBC वर्ग के 16,264 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अनारक्षित पद थे जिसमें 32,052 पद थे अनरिजर्व के, जिसको कई लोग जनरल कैंडिडेट के पद बोलते हैं, लेकिन ये जनरल नहीं होता, अनरिजर्व होता है। इसमें OBC SC ST सब पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे 32,000 पदों के सापेक्ष 16,000 OBC सफल हुए हैं। अनुसूचित जाति के 12,650 पद के सापेक्ष 14,026 पद पे SC कैटेगरी कैंडिडेट सफल हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के 1,204 पद थे, तो 1,229 ST कैटेगरी के कैंडिडेट सफल हुए हैं। यानी कि OBC SC और ST कैटेगरी तीनों कैटेगरी के छात्र जो है जनरल की लिस्ट में भी आए हैं, और अपने रिजर्वेशन पे तो उतने सेलेक्ट हुए ही हुए हैं। यही बात देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती पे होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक जो आरक्षण घोटाले की बात हो रही है वो यही है कि OBC वालों को केवल OBC में ही रखा गया था। उनको जनरल में की मेरिट में उनको काउंट नहीं किया गया था। SC कैटेगरी कैंडिडेट को जनरल की मेरिट में काउंट नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे काउंट किया गया है। ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट आया है बिल्कुल सही है। OBC के छात्र आज एक दिन के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, और इनका मानना है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के बाद भी इनको न्याय नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट में यह केस चला गया। तो इसके लिए ये छात्र जो है आज एक दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं। CGL 2024 में 18,174 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। 18,174 पदों के लिए 18,174 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। 7,567 अनारक्षित थे। EWS के 1,718, SC के 2,762, 1,606 ST और 4,521 OBC वर्ग के छात्र हैं। प्राचार्य के 50 पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 2020 में
प्रचार के 290 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका परिणाम 2021 में जारी किया गया। हालांकि प्रबंधन और प्रचार के बीच विवाद के कारण तकरीबन 45 महाविद्यालयों में नवनियुक्त प्राचार्य इस्तीफा देकर अपने पूर्व तैनाती वाले संस्थान में लौट गए। विवाद के कई मामले उच्च शिक्षा निदेशालय तक भी पहुंचे। कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां प्रबंधन चयनित अभ्यर्थियों को प्राचार्य पद पर ज्वाइन कराने को तैयार नहीं था। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया गया। इसके बाद भी तकरीबन 45 प्राचार्य अपना पद छोड़कर चले गए और संबंधित महाविद्यालयों का संचालन अब कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे है। इस बीच आधा दर्जन प्राचार्य सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या 50 के ऊपर पहुंच गई है, जिसके लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। होली है, लेकिन आप जबरन किसी को रंग लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको हवालात की सैर भी खानी पड़ सकती है। इसलिए होली मनाइए खुशी के साथ। जिनको रंग नहीं पसंद है उनको रंग ज़बरदस्ती मत लगाइए। रासायनिक रंगों से होली मत खेलिए। कानून से बचकर होली खेलना बहुत ज़रूरी है। फर्रुखाबाद में वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर KGVP का वैकेंसी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का वैकेंसी है, प्रधानाचार्य की पद है, PGT हिंदी का पद है। आप PGT हिंदी के लिए योग्यता जो है आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, वहाँ से होने चाहिए। 25 से 45 साल की आयु होनी चाहिए। 22,000 रुपये यहाँ पर आपको 1 साल के लिए मिलेगा। इसी तरह से PGT अंग्रेजी का पद है, इसमें भी स्नातकोत्तर डिग्री मांगी गई है। 2 पद है, 1 पद है यहाँ पे। PGT गणित का 1 पद है यहाँ पे, 1 पद है और वो भी जनरल कैटेगरी का पद है। ये PGT गणित का 1 पद है जनरल कैटेगरी का। PGT जीव विज्ञान का 1 पद है। इसके बाद है PGT रासायन विज्ञान का 1 पद है। PGT भौतिक विज्ञान का है। कंप्यूटर विज्ञान का भी पद है यहाँ पे। तो इस तरह से ये एक फॉर्मेट दिया गया है जिस पे जो है आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फर्रुखाबाद में ये वैकेंसी आई है। कक्षा 6 से 8 के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे आई है, फर्रुखाबाद में ही आई है। तो यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका का पद है अंग्रेजी का, और हिंदी का शिक्षिका का पद है, विज्ञान का है, गणित का है। ये फीमेल की वैकेंसी है टोटल यहाँ पे। सामाजिक विज्ञान का पद है, इसका स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा का पद है, सहायक रसोइया के भी 2 पद यहाँ पे हैं। तो फर्रुखाबाद से ये वैकेंसी आई हुई है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, संत कबीर नगर से भी शिक्षकों की वैकेंसी आई है। देख लेते हैं कौन कौन से पद है यहाँ पे। प्रधानाचार्य का 1 पद है यहाँ पे। 30 से 45 साल एज मांगी गई है। PGT हिंदी, PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, PGT रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक यानी कि लिपिक, चौकीदार और रसोइया के पद हैं यहाँ पे। तो ये संत कबीर नगर से आई हुई है वैकेंसी, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट लिमिटेड में रेजिडेंट इंजीनियर सिविल का 1 पोस्ट है। गुणवत्ता नियंत्रक मटेरियल इंजीनियर सिविल का पद है। संरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विशेषज्ञ के 2 पद हैं यहाँ पे। प्लानिंग एंड शेड्यूल एक्सपर्ट के 1 पद है यहाँ पे। और सैलरी आपको देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। ऑनलाइन एवं फिजिकल की जो तिथि दी गई 26 से 28 मार्च तक यहाँ पे दी गई है। साक्षात्कार आपका जो 26 से 28 तारीख को किया जाएगा। PM श्री केंद्रीय विद्यालय सिद्धार्थ नगर से भी भर्ती आई हुई है। यहाँ पे आप 20 मार्च को यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 21 मार्च को भी होगा। 21 मार्च को जो होगा प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक के लिए होगा। और जो 20 मार्च को होगा वो PGT में कौन से विषय हैं, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान। TGT में कौन से पद है, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, संगणक, अनुदेशक और योगा कोच। तो ये वैकेंसी सिद्धार्थ नगर से आई। सिद्धार्थ नगर से वैकेंसी आई है, संत कबीर नगर से वैकेंसी आई, फर्रुखाबाद से वैकेंसी आई है। 3 जिलों में ये वैकेंसी आई है। इसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। DSSB शिक्षक भर्ती की बात करेंगे तो DSSB में जो है इस समय संगीत शिक्षकों की भर्ती चल रही है। 24 मार्च को आपकी परीक्षा है। और इस शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि एक पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK आएगा।
तो इसके लिए CP स्मार्ट क्लासेस पे कोर्स उपलब्ध है, आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। होली का विशेष डिस्काउंट ऑफ़र भी इसमें चल रहा है, कई कोर्सेज़ भी चल रहा है, तो आप उन कोर्सेज़ को जाकर परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। म्यूजिक का भी कोर्स है और GK GS का भी अलग से कोर्स है, पेपर 1 वाला। तो DSSB को पूरा कवर किया जा रहा है CP स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, और उम्मीद है होली के बाद जब DSSB की परीक्षा होगी तो CP स्मार्ट क्लासेस के कई छात्र इसमें चयनित होंगे, और जो भी छात्र चयनित होंगे उनसे आपको मिलवाएंगे हम YouTube के वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।